हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 13 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर बना कोण। ठीक है, तो आइए यहाँ पे 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण जो है वो बनाते हुए फिगर बना लेते हैं एक्चुअली इस प्रश्न में क्या कह रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिगर जो है वो बनाया है, इसलिए ताकि मैं आपको आगे जो फिगर मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे कोण जो बनेगा वो आपको समझा करके फिर मैं बनाऊँ। तो देखिए ये हमारा हो गया लाइट हाउस और ये हो गया समुद्र तल। तो कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची है। लाइट हाउस जो है वो कितनी ऊंची है? 75 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण। तो मान लीजिए पहला समुद्री जहाज यहाँ है और दूसरा समुद्री जहाज यहाँ है। ठीक है, और कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 30 और 45 डिग्री, यानी कि पहला जो बन रहा है ये दो हैं, तो दो हम लोग लाइन जो है वो कर लेते हैं। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री बनाने से पहले हमें यहाँ पे क्षैतिज रेखा जो है वो खींचना होगा। ठीक है, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनाने से पहले हमें क्षैतिज रेखा खींचना होगा। तो सबसे पहले है दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कितना डिग्री? 30 डिग्री। और ये जो है हमारा ये 45 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री है। ठीक है, और ये हमारा 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया। तो फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्रश्न संख्या 12 जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था उसमें भी मैंने बताया था कि जब जेड एंगल बनता है, ये यहाँ पे जेड एंगल बन रहा है। ठीक है, तो जब जेड एंगल बनता है तो जितनी डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है उतनी ही डिग्री का कोण नीचे भी बनेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्योंकि पहला वाला कोण 30 डिग्री का बना है और दूसरा 45 डिग्री का, तो ये 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो फिगर यहाँ पे हमारा बन चुका है जो आपसे प्रश्न में कह रहा था। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची जो है हमारी लाइट हाउस बन गई है। हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बन गए। और कह रहा है लाइट हाउस के एक ही ओर, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने से पहले हम इन सब का नामकरण कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये होगा सी और ये होगा डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा फिगर के लिए, जो फिगर बनाया है हमने इसके हिसाब से। और हमेशा याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में बिना फिगर के मैथ नहीं बनाइएगा। इस तरह का अगर आपको प्रश्न आता है तो, और यही फिगर आपको बनाना होता है, इसी तरह का फिगर बनाना है, ना कि आपको जहाज़ वहाँ पे ड्राइंग करके दिखाना है, लाइट हाउस को ड्राइंग करना है, ऐसा नहीं है। आपको समकोण त्रिभुज जो है वो उस तरह से बना करके दिखाना होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले माना कि ए बी बराबर
75 मीटर एक लाइट हाउस है। ठीक है, दो जहाज़ों की स्थिति सी और डी है। ठीक है, तथा कोण ए सी बी, पहला जो है वो क्या है, ए सी बी, कितना बन रहा है 30 डिग्री, और कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर कितना बन रहा है 45 डिग्री है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर C से D की दूरी जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस दूरी को x मान लेते हैं। ठीक है, और D से B की जो दूरी है ये y मान लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे हमसे ये पूछा जाए कि C से B की दूरी क्या होगी, तो पूरे C से B की दूरी x प्लस y होगी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारा C से B की जो दूरी है वो यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, तो सी बी की जो दूरी है वो मतलब कि सी से बी की कुल दूरी जो है वो हमारा कितना होगा, x प्लस वाई। तो क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हमसे कुल दूरी पूछा जाए सी से बी की दूरी, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए, हम सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, या फिर आप सॉरी ए डी बी कौन हो जाएगा, ए बी डी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ए बी डी त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे जो कोण है वो है 45 डिग्री का। ठीक है, और हमें पता है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, थीटा। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो हमारे पास है लंब और आधार। कर्ण से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ना हमें यहाँ पे कर्ण चाहिए और ना ही हमें कर्ण निकालना है। तो लंब और आधार है, और उसके लिए हमें देखना होगा कि लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला होता है, यानी साइन थीटा कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में किसका फॉर्मूला होता है। तो हम आपको बता दें, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो वही लेकर के हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ हमने टैन थीटा क्यों लिया है ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री है, तो लिखेंगे थीटा की जगह 45 डिग्री बराबर P होगा हमारा, ये ए बी लंब है। ठीक है, और आधार डी बी। टैन 45 डिग्री का मान होता है 1, और ए बी का मान है 75, और डी बी को हमने माना है y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y में 1 से करेंगे तो y, और 75 में 1 से करेंगे तो 75। तो y बराबर 75 हमारा आ गया, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब हम लोग बड़ा वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, इस त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, त्रिभुज ए बी सी को। तो लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ भी हमारा टैन थीटा ही लागू होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है ना हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे ए बी सी जो त्रिभुज है इसमें भी हमारा ये लंब होगा, और ये टोटल जो है ये आधार है। कर्ण से हमें कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ पे भी हमारा टैन थीटा का ही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि लंब और आधार टैन थीटा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और आधार हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, पूरा सी बी। आधार तो हम लोग सी बी लिख देंगे, लेकिन उसमें जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टैन थीटा बराबर p बाई बी, और यहाँ पे थीटा का मान है 30 डिग्री, p हो गया ए बी, और बेस यानी कि आधार हो गया सी बी।
30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√3। ए बी है हमारा 75 और सी बी है x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो x प्लस वाई बराबर 75√3। ये हो गया समीकरण 2। तो फ्रेंड्स हमें x का मान निकालना है, ये दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालनी है। इस जहाज से ये तो हमारा लाइट हाउस का जो है वो आधा पाद बिंदु है, ये लाइट हाउस का क्या है, पाद बिंदु है। ठीक है, तो हमें ये नहीं निकालना है, ये दोनों जहाज के बीच की दूरी को निकालना है, यानी x निकालना है। ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 जो है उसमें भी y का मान यहाँ पे आया है। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस वाई का मान आया है, तो ये जो y का मान समीकरण 1 में आया है, इस y के मान को हम समीकरण 2 में जो y है इसकी जगह पे रख देंगे। तो ऐसा रखने से, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे y का मान रख करके, तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें दोनों जहाज के बीच की दूरी जो है वो ज्ञात हो जाएगी। तो आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा समीकरण 2 जो है वो है x प्लस वाई बराबर 75√3। x प्लस वाई का मान है 75 बराबर 75√3। x बराबर 75√3 माइनस ये जो प्लस का 75 है इसको इधर साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 75 हो गया। दोनों में 75 जो है वो कॉमन है 75, तो हम यहाँ पे 75 जो है उसको कॉमन ले लेंगे। ये हो गया √3 और माइनस 75 कॉमन ले लिया है हमने, तो यहाँ पे 1। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको आंसर जो है वो कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमारा पॉइंट में जो है वो आंसर आएगा। कैसे, तो हम आपको बता दें, ये हो गया 75। ठीक है, मान लीजिए एक आंसर आप ये भी दे सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 का मान जो है वो लिख देंगे। तो √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया 75 गुना 1.732 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपका मान आएगा 0.732, और जब 0.732 में आप 75 को गुना करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 54.9। ठीक है, तो अतः लिख लेंगे हम लोग दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 54.9 मीटर आंसर। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि आप चाहें तो यहाँ पे भी आंसर जो है वो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको मान आता है √3 का तो आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ करके दशमलव में भी मान ला सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों में से जो आपको इजी लगे आप यहाँ पे भी रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा आंसर नहीं होगा। आप यहाँ पे चाहें यहाँ पे भी रोक सकते हैं, आगे बढ़ाना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 13 जो है वो सॉल्व कैसे करना है ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस एक्सरसाइज के बाकी प्रश्नों का सॉल्यूशन उसका प्लेलिस्ट जो है वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें मैंने सारे वीडियो इंक्लूड कर दिए हैं। प्रीवियस जितने प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं, 12 प्रश्न जो है वो प्रीवियस सॉल्व कर चुका है हम लोगों ने, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।